यहाँ से जो अभी जो वर्तमान में विधायक, उससे जो पहले के विधायक रहे हैं, उन्होंने भी उदयपुर वाटी में खूब लूट खसोट का काम किया है और गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताने का काम किया है। और जो वर्तमान में जो विधायक है, मेरे ही गांव के हैं, तो जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। लेकिन आज भी मैं करीब 1.5 महीने से इधर ही फील्ड में हूँ, लोगों से मेल मिलाप कर रहा हूँ, लेकिन आज भी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखो, चेयरमैन का चुनाव लड़ना मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है और मेरे जो सामने का जो कैंडिडेट था वो उस समय कांग्रेस का प्रधान था, जो वर्तमान में यहाँ का उदयपुर वाटी का विधायक है। तो 2021 वोटों से मुझे विजय प्राप्त हुई थी। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर वाटी विधानसभा के नगर पालिका पोंक में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और देखिए, नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के ही स्थानीय यहाँ के जो विधायक है भगवाना राम सैनी, वो भी यहीं के नगर पालिका क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। 2015 में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव भी ये जीते थे और उसके बाद अपने पैसे को लेकर के ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ पे चले गए। और उसके बाद जब ये अपने गांव यहाँ पे आए हैं तो एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। गुड़ा से वो रैली चली थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी, डीजे थी, काफ़ी लोग थे और गांव में घूमते हुए ये अपने घर पे पहुंचे थे। तो लोगों के अलग-अलग संदेश थे, अंदेशा था, विचार थे कि आखिर ये इतना बड़ा डेकोरम सेट क्यों किया गया है। आज इसी बात को लेकर हम इनके पास आए हैं, पूरी जो बातें हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। क्या मिशन 2028 है? क्या वजह है? क्योंकि राजनेताओं की इच्छा कुछ ऐसी होती है, बड़ी-बड़ी रैली करना ये तो इनके एक नेचर में होता है। तो उन सब चीज़ों को विराम लगाने के लिए राजकुमार सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पोंक के ये रहने वाले हैं। पूरा इंट्रोडक्शन इनसे करवाते हैं, पूरा परिचय करवाते हैं और तमाम जो क्वेश्चन है उदयपुर वाटी विधानसभा को लेकर, इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ग्रामीण मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं सन 2015 में जिला परिषद सदस्य का मैंने चुनाव लड़ा था और 2014 से मैंने मेरे राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया था। तो उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिली थी 2015 में और ये जो सामने का जो कैंडिडेट था वो उस समय कांग्रेस का प्रधान था, जो वर्तमान में यहाँ का उदयपुर वाटी का विधायक है। तो 2021 वोटों से मुझे विजय प्राप्त हुई थी और सामने वाले कैंडिडेट को उल्टे मुंह गिरना पड़ा था। मैंने 2014 से लेकर के 2018 तक मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में गरीब लोगों के लिए काम किया और उस मिशन को मैंने 2014 से लेकर के आज दिनांक तक मैं कभी भी कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति आता है तो उससे मैं वकालत को मैंने कभी मेरा पैसा नहीं समझा। मैं हर उस गरीब तबके के व्यक्ति की मदद करता हूं, जो मेरे दरवाजे पे आता है उसके लिए मैं हर संभव मेरे से जहां तक हो सकता है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। फिर 2018 में जून के महीने में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ पे मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, किसी लीगल फर्म में मैं जॉब करता हूँ। 29 मई 2024 को मैं मेरे घर लौटा। तो उस समय मेरे कार्य आप जब घर लौटे, बात वहीं से स्टार्ट होती है। बहुत बड़ा कारवां था, रैली निकाली गई, काफ़ी गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे। क्या संदेश था वो? वो तो देखो, संदेश तो ऐसा कुछ भी नहीं था विशेष। ये मैं ज़मीनी स्तर पे काम करता हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा उसका उदाहरण देता हूँ। जब कोरोना काल का समय था, आम व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था, तो मैंने हमेशा गरीब, असहाय, मज़दूर लोगों की हमेशा सहायता की है। तो कोरोना काल में भी मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तो मेरे पास मैं लगातार उन लोगों के टच में रहा और यहाँ की जो भी समस्याएँ थी, तो मेरे से जो भी जुड़े हुए लोग थे, मेरे कार्यकर्ता थे, तो उनकी मैंने हमेशा मदद की। और कोरोना काल में भी मैंने 500 साढ़े 500 ऐसे परिवार थे जिनके मेरे पास टेलीफोन आए, तो टेलीफोन के माध्यम से ही मैंने मेरी पूरी टीम की बदौलत उनकी मदद की थी। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा, लोगों को पता लगा कि मैं आज मेरे गांव में लौट रहा हूँ, तो जो मेरे कार्यकर्ता हैं जिनकी हमेशा मैंने मदद की,
और जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका एक मेरे प्रति लगाव था। तो ये जो पूरा आयोजन था, इन्हीं का आयोजन था और मैं इस मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन मेरे आने की खुशी में गाँव में किया। तो इसके लिए इन सभी भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजकुमार जी, आप गाँव आए और काफ़ी भीड़ आपके सम्मान में यहाँ पे जुटी थी। लोगों ने कयास लगाए, क्योंकि पोंख नगरपालिका भी बन गई है कि चेयरमैन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लोगों की अलग-अलग बातें थी, इस पे आप क्या कहें? देखो, चेयरमैन का चुनाव लड़ना मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है और मैं अभी ऐसे मेरा कोई मानस भी नहीं है कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं कि मैं चेयरमैन का चुनाव कभी भी नहीं लड़ा। क्योंकि आपने वो प्रोग्राम किया था, काफ़ी लोगों की धड़कनें तेज़ हो गई थी कि अब कुछ और बड़ा सामना करना पड़ेगा इस पद को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि मेरा तो ऐसा कोई विचार है नहीं, मैं भी राजनीति वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे जाने के बाद यहाँ पे खूब लूट खसोट लोगों ने की है। तो लोगों को ऐसा लगा होगा, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, कि चलो इन बहरूपियों से अब तो पीछा छूट जाएगा। तो ये इनकी सोच हो सकती है, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं कि मैं चेयरमैन का चुनाव। कैसे देखते हैं उदयपुरवाटी में और काफ़ी उठापटक हुई टिकटों के बँटवारे में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुरवाटी को गोद लेते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए यहाँ से जो अभी जो वर्तमान में विधायक, उससे जो पहले के विधायक रहे हैं, उन्होंने भी उदयपुरवाटी में खूब लूट खसोट का काम किया है और गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताने का काम किया है। और जो वर्तमान में जो विधायक है, मेरे ही गांव के हैं, तो जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। लेकिन आज भी मैं करीब 1.5 महीने से इधर ही फील्ड में हूँ, लोगों से मेल मिलाप कर रहा हूँ। लेकिन आज भी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा। लोग दर-दर की ठोकरें खाते हैं, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, तहसीलदार के वहाँ पे कोई काम हो, भाई आम बिजली से रिलेटेड कोई काम हो, पानी की यहाँ की भयंकर समस्या है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निदान यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद उनको दिया, तो उनके लिए उनको संघर्ष करना चाहिए और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये तो यहाँ का जो विधायक होता है, वो एक अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ होती है। लेकिन अब पता नहीं उनकी क्या मंशा है, अब जीतने के बाद वो घर बैठ गए हैं, अपने आप में कुछ क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। भले ही वो कांग्रेस से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है, लेकिन बजट भले ही नहीं मिले, लेकिन उस बजट के अलावा और भी 50 प्रकार के काम होते हैं। अब गरीब मजदूर व्यक्ति होता है, उसके पानी की समस्या रहती है, लाइट बिजली का वो होता है, यहाँ पे एसडीओ के वहाँ चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई यहाँ की उदयपुरवाटी की जनता की नहीं हो रही है। यही मेरा कहना है। कैसे देखते हैं राजकुमार जी, अभी हम बात करें आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप मीडिया के सामने भी आए हैं। काफ़ी लोग अलग-अलग कयास भी लगाएँगे कि राजनीति में अपना करियर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने राजनीति की थी। आप जिला परिषद बने थे, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आपने हाई कोर्ट में भी वकालत की है, लेकिन फिर से आप वापस क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। लोग काफ़ी कयास लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि 2014 से जब मैंने वकालत करना शुरू किया, तब से लेकर आज तक मेरा ऑफिस वहीं बेनाड रोड पे है। वहीं से मैं मेरे लोगों की सुनवाई करता हूँ और उनकी जो भी समस्या होती है, उनको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अभी मेरा कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है कि मैं कोई विधायक की तैयारी करूँ, ये करूँ। अगर मेरे कार्यकर्ता मुझे कहेंगे, मेरी जनता मुझे कहेगी, जो कंधे से कंधा मिलाकर जो मेरे बड़े हैं और जो जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है, कई पीढ़ियों से जिनसे मेरे मेल मिलाप रहे हैं, अगर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं इसके बारे में सोच विचार करूँगा। लेकिन अभी ऐसा मेरा कोई मानस नहीं है। मैं जनता के राजनीति वाला आदमी हूँ और वकालत मेरा पैसा है। मैं जनता की हमेशा सेवा करता रहूँगा, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ। फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूँ, तो अभी मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि आगे की मैं कोई तैयारी करूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तैयारी करने से ही लोगों की सेवा, अगर सेवा का भाव अगर दिल में हो, तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर के अपनों की सेवा कर सकता है। और मैं हमेशा मेरे भाइयों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो अगर आगे का कुछ प्लान होगा, तो अगर मेरी टीम मुझे कहेगी और बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, संत महात्माओं का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं ज़रूर इस पे विचार करूँगा। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिला परिषद सदस्य राजकुमार सैनी।
जिनसे हमने बातचीत की है। जिस प्रकार हम बात करें कि जब ये गाँव आए थे तो बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन इन्होंने किया था और उनको लेकर लोग अलग-अलग कयास लगा रहे थे। लोग कह रहे थे कि नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, पोंक नगर पालिका है और लोग कह रहे थे कि विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे। तमाम जो बातें थी उन पे आज हमने विराम लगाया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।